प्राचीन काल में कसाई जाति के एक भगत हुए हैं। बचपन से भगवान नाम जप और हरि कीर्तन इन्हें प्रिय था। ये जाति से कसाई थे, फिर भी इनका हृदय दया से पूर्ण था। जीववध के नाम से ही इनका शरीर कांपने लगता था। आजीविका के लिए और कोई उपाय न होने से दूसरों के यहाँ से मांस लाकर बेचा करते थे। वे स्वयं अपने हाथ से पशुवध नहीं करते थे। इस काम में इनका मन नहीं लगता था, पर मन मार कर जाति व्यवसाय होने से करते थे। सदा नाम जप, भगवान के गुणगान और लीला में पुरुषोत्तम के चिंतन में लगे रहते थे। सदन का मन श्री हरि के चरणों में रम गया था। रात दिन वे केवल हरि हरि करते थे। भगवान अपने भक्त से दूर नहीं रहा करते। भगत को जैसे उसके बिना चैन नहीं, वैसे ही उन्हें भी भगत के बिना चैन नहीं। सदन के घर में भगवान शालिग्राम रूप में विराजमान थे। सदन को इसका पता ही नहीं था। वे तो शालिग्राम को पत्थर का एक बाट समझते थे, उससे मांस तोला करते थे। एक दिन एक साधु सदन की दुकान के सामने से जा रहे थे। दृष्टि पड़ते हुए शालिग्राम जी को पहचान गए। मांस विक्रेता कसाई के शालिग्राम जी को देखकर साधु को बड़ा दुख हुआ। वे शालिग्राम सदन से मांग कर ले गए। सदन ने भी प्रसन्नतापूर्वक साधु को वह अपना चमकीला बाट दे दिया। साधु बाबा कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने विधि पूर्वक शालिग्राम की पूजा की, परंतु भगवान को न तो पदार्थों की उपेक्षा है, न मंत्र या न विधि की। वे तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से ही रिझते हैं। रात में उन साधु को स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? मुझे तो अपने भगत सदन के घर में ही बड़ा सुख मिलता था। जब वह मांस तोलने के लिए मुझे उठाता था, वह उसके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यंत आनंद मिलता था। जब वह ग्राहकों से बातें करता था, तब मुझे उसके शब्द बड़े मधुर स्रोत जान पड़ते थे। जब वह मेरा नाम लेकर कीर्तन करता, नाचने लगता था, तब आनंद के मारे मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता था। तो मुझे वहीं पहुंचा दो। साधु महाराज जगे। उन्होंने शालिग्राम जी को उठाया और सदन के घर जाकर उसे दे आए। साथ ही उन्होंने उसको भगवत कृपा का महत्व भी बताया है। सदन को जब पता लगा कि उनका यह बटखरा तो भगवान शालिग्राम है, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, देखो मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैंने भगवान को भी अपवित्र कर दिया। मांस के तराजू में बाट बना कर रखा था, पर वो मुझे क्षमा करो। अब सदन को अपने व्यवसाय से घृणा होने लगी। वे शालिग्राम जी को लेकर श्री जगन्नाथपुरी को चल पड़े। मार्ग में संध्या के समय सदन जी को गृहस्थ के घर ठहरे। उस घर में स्त्री पुरुष दो ही व्यक्ति रहते थे। स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। वह अपने घर ठहरे हुए स्वस्थ सुंदर सबल पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय उसके पास आकर वह अनेक प्रकार की अशिष्ट चेष्टाएं करने लगी। सदन जी तो भगवान के भगत थे। उन पर काम की कोई चेष्टा सफल न हुई। वे उठकर हाथ जोड़कर बोले, तुम तो मेरी माता हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो, मुझे आशीर्वाद दो। सच्चे भगत पर क्षत्रिय को माता ही देखते हैं, लेकिन जो काम के वश हो जाता है उसकी बुद्धि मारी जाती है, उसकी सोच विचार सब खत्म हो जाते हैं, वह निर्लज्ज और निर्दयी हो जाता है। उस क्षत्रिय ने समझा कि यह मेरे पति के भय से ही मेरी बात नहीं मानता। वह गई और सोते हुए अपने पति का सिर तलवार से काट दिया। कामांध कौन सा पाप नहीं कर सकता। अब वह कहने लगी, प्यारे अब डरो मत, मैंने अपने कुशल पति का सिर काट डाला है, हमारे सुख का कंटक दूर हो गया है, अब तुम मुझे स्वीकार करो। सदन भय से काँप उठे। स्त्री ने अनुनय विनय करके जब देख लिया तो उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती। तब द्वार पर आकर छाती पीट पीट कर रोने लगी और उसका रुदन सुनकर लोग एक तरह हो गए। और स्त्री ने कहा, देखो देखो, इस यात्री ने मेरे पति को मार डाल रहा और मेरे साथ दुष्कर्म करना चाहता था। लोगों ने सदन को खूब भला बुरा कहा, कुछ ने मारा भी, पर सदन ने कोई सफाई नहीं दी। मामला न्यायाधीश के पास गया। सदन तो अपने प्रभु की लीला देखते हुए अंत तक चुप ही बने रहे। अपराध सिद्ध हो गया। न्यायाधीश की आज्ञा से उसके दोनों हाथ काट दिए गए। सदन के हाथ कट गए, रुधिर की धारा चलने लगी। उन्होंने इसे अपने प्रभु की कृपा ही माना। उसके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भगत इस प्रकार निरपराध कष्ट पाने पर भी अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सदन जगन्नाथपुरी को चल पड़े। उधर पुरी में प्रभु ने पुजारी को स्वप्न में आदेश दिया, मेरा भगत सदन मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, पालकी लेकर जाओ और उसे आदरपूर्वक ले आओ। पुजारी पालकी लेकर गए और आग्रहपूर्वक सदन को उसमें बैठा कर ले आए।
सदन ने जैसे ही श्री जगन्नाथपुरी को दंडवत करके श्री कीर्तन के लिए भुजाई उठाई, उसके दोनों हाथ पूर्ववत हो गए। प्रभु की कृपा से हाथ तो ठीक हो गए, पर मन में शंका बनी रही कि वे हाथ काटे क्यों गए। भगवान के राज्य में कोई निरपराध तो दंड पाता नहीं। रात में सौपन में भगवान ने सदन जी को बताया, तुम पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घेरे से भागी जाती थी। उसने तुम्हें पुकारा, तुमने कसाई को जानते हुए भी गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भागने से रोक लिया। वही गाय वह स्त्री थी और वह कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा। तुमने भयभीत गाय को दोनों हाथों से पकड़कर कसाई को सौंपा था, इसलिए इस पाप से तुम्हारे दोनों हाथ काटे गए। इस दंड से तुम्हारे पाप का नाश हो गया। सदन ने भगवान की असीम कृपा का परिचय पाया। वे भगवत प्रेम में विह्वल हो गए। बहुत काल तक नाम कीर्तन, गुणगान और भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर वे परम धाम पधारे। धन्यवाद।